हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिव पार्वती जेम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुखराज के स्टोन का प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है। जब आप परचेज़ कर रहे हैं स्टोन को तो उसका प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है और असली और नकली पुखराज को कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सबसे चीप स्टोन। जो सबसे चीप स्टोन आपको मार्केट में आज अवेलेबल है, नेचुरल पुखराज जो होता है वो बैंकॉक से आता है। ये देखिए, बैंकॉक पुखराज के नाम से मार्केट में सेल होता है। बहुत सारे लोग नेचुरल पुखराज भी बोलते हैं, बट ये नेचुरल होता नहीं है, ये बैंकॉक से आ रहा है। बहुत ही ईजी है पहचानना। इस कलर का कभी भी नेचुरल पुखराज नहीं आता है, श्रीलंकन पुखराज नहीं आता है। जो सबसे अच्छा पुखराज होता है वो इस कलर का नहीं आता है। इस कलर का यदि पुखराज है तो वो बैंकॉक का ही पुखराज है। बहुत ही ईजी है। मैं आपको 5 से 6 पीसेस से समझा रहा हूँ कि ये कलर देखिए, ये कलर आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं जब आप परचेज़ करने जा रहे हैं कि ये कलर का अगर पुखराज है तो ये पुखराज अवॉइड करना है अगर आपका बजट कम है। ये पुखराज जो है ये 500 पर कैरेट से लेके मैक्सिमम 2000-3000 पर कैरेट तक आता है। यानी कि अगर आपका पूरा पीस को लेके बजट अराउंड 5 से 10 हज़ार के बीच में नेचुरल पुखराज का, तो ही आप बैंकॉक के पुखराज के लिए जाएं। अदरवाइज़ अगर इससे ऊपर बजट है तो एक श्रीलंकन पुखराज आपका आ जाएगा, जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे। तो आप श्रीलंकन पुखराज ही लें और इस पुखराज को अवॉइड करें अगर इस कलर का पुखराज है तो। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। ये जो 4 से 5 पीस मैं अभी निकाल रहा हूँ, निकाल के आपको दिखाऊंगा। ये 4 से 5 पीस बिल्कुल स्टार्टिंग रेंज के हैं, स्टार्टिंग रेंज का पुखराज है। ये मार्केट में अप टू 3500 रुपये पर कैरेट तक बिकता है। 3500 रुपये पर कैरेट का मतलब है कि अगर आपको नॉर्मली एवरेज वेट है आपका तो अराउंड आपका 21,000 बजट होना चाहिए इस पुखराज को लेने के लिए। नेचुरल श्रीलंकन पुखराज है, अनहीटेड अनट्रीटेड। 15,000 तक अगर आपका बजट है, 15 से 20,000 तक, तो ये आपका पीस आ जाएगा। ये पीस मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे पीसेस मैंने निकाल लिए। ये देखिए, नेचुरल पुखराज है बिल्कुल। ये देखिए, ये सारे ही पीसेस नेचुरल हैं बिल्कुल 100%। इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, देखिए ये ओपेक पीसेस हैं। ओपेक पीस और ट्रांसपेरेंट पीसेस को पहचानने का अलग अलग तरीका है। यदि पीस ओपेक है और आपको हीट पहचाननी है कि पुखराज आर्टिफिशियली कलर्ड तो नहीं है, तो आपको या तो 1 दिन तक पानी में डाल के छोड़ना पड़ेगा, या फिर इंस्टेंटली जब आप बाय कर रहे हैं तो एक बार सर्फ से धो के आप चेक कर सकते हैं कि आर्टिफिशियली कलर्ड पुखराज तो नहीं है। अगर सर्फ से धोने पे पुखराज का कलर लाइट होता है तो यानी कि उसको हाथ से कलर किया गया है। हाथ से कलर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चलती है, धीरे धीरे करके हाथ से कलर करते हैं और कलर चला जाता है थोड़े टाइम बाद। तो ये ज़रूर आपको इंश्योर करना है कि अगर आप ओपेक क्वालिटी का, स्टार्टिंग क्वालिटी का पुखराज ले रहे हैं तो एक बार ये वाला टेस्ट आपको ज़रूर करना है। इसके बाद सेकेंड क्वालिटी पे आ जाते हैं। ये सेकंड क्वालिटी के पुखराज है। ये जितने भी पुखराज आप देख रहे हैं ये सब सेकंड क्वालिटी के पुखराज हैं। सेकंड क्वालिटी जो होती है वो अराउंड 5 से 10 हज़ार पर कैरेट तक आ जाती है। यानी कि आपका बजट अगर अराउंड 45,000 से लेके 60-70 हज़ार रुपये तक है, 45 से 60-70,000 तक है, तो आपको ऐसा पीस मिलेगा जिसके अंदर अच्छी खासी आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी। इंक्लूजन्स इसमें होते हैं, अच्छे खासे इंक्लूजन्स होते हैं। इतने मतलब इस बजट में इंक्लूजन्स आपको ठीक ठाक मिलेंगे, बट वो नेचुरल हो। आप नेल से चेक कर सकते हैं कि आपका हाथ कहीं फंसना नहीं चाहिए। अगर हाथ फंस रहा है तो इसका मतलब इंक्लूजन स्किन पे है, तो वो स्टोन आपको परचेज़ नहीं करना है। जिसके इंक्लूजन अंदर है, स्टोन के वाइट फेदर्स हैं, नॉट्स हैं, कुछ भी है वो स्टोन के अंदर है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये नेचुरल इंक्लूजन्स होते हैं। नेचुरल स्टोन्स में नेचुरल इंक्लूजन्स रहते हैं। इस पीस को पहचानने का तरीका ये है कि आप जिस भी दिन पुखराज बाय करते हैं उसके अगले दिन इसको धूप में रख दें 2 घंटे के लिए। अगर धूप में 2 घंटे रखने पे कलर चला जाता है तो ये पुखराज हीटेड था, इसका कलर चला जाएगा। अगर 2 घंटे आप धूप में रख देते हैं, स्टील की प्लेट के अंदर करके आपको धूप के अंदर रखना है इस पुखराज को। अगर कलर चला जाता है तो यानी कि ये पुखराज हीटेड था। आप बिल्कुल सेलर को क्लेम कर सकते हैं कि आपने मुझे हीटेड पुखराज दिया है। तो ये 60 से 70 हज़ार वाली रेंज थी दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं।
इसके आगे जो रेंज है, मैं आज आपको सारे पुखराज दिखाऊंगा A to Z सारी क्वालिटी के। सबसे अच्छा पुखराज भी आपको दिखाऊंगा, जो सबसे अच्छा पुखराज आपको नहीं हो पाएगा आपको। तो ये लीजिए दोस्तों, अब हमारी नेक्स्ट रेंज आ गई है। ये जो पुखराज है ये अराउंड, अगर आपका बजट 1 लाख के आसपास है, 1,20,000 के आसपास है, तो इस रेंज के पुखराज आते हैं जिसका कलर काफ़ी अच्छा होता है। इंक्लूजन्स थोड़ी सी कम होती हैं और मतलब माइनर सी कोई इंक्लूजन्स होती है। कलर बहुत अच्छा होता है, लस्टर मतलब बहुत अच्छा पीस, 1 से 1.5 लाख 1,20,000 तक बहुत अच्छा पीस आ जाता है। इसके ऊपर फ्लॉलेस कैटेगरी आएगी, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसमें भी स्लाइट इंक्लूजन होती है। इसको भी पहचानने का सेम ही तरीका है कि 2 घंटे के लिए धूप में रख दें, नेक्स्ट डे या फिर सेम डे 2 घंटे की तेज़ धूप स्टील की प्लेट के अंदर आपको रखना है। अगर कलर चला जाता है तो पुखराज हीटेड है। ये सबसे प्रूवन फैक्ट है। ट्रेडर्स जो होते हैं वो अभी भी इसी तरीके को यूज़ करके पहचानते हैं कि पुखराज हीटेड है या फिर नहीं। ये हमारी 3rd कैटेगरी थी। इसके बाद अब 4th कैटेगरी पे आ जाते हैं। 4th कैटेगरी हमारी बिल्कुल फ्लॉलेस कैटेगरी रखी है मैंने, मतलब आपको 4 ही कैटेगरीज में समझाया ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो पुखराज को लेकर कि कैसे पुखराज बाय करना है। वैसे बहुत सारी कैटेगरीज बन सकती थी, मतलब 8 कैटेगरीज तक हम इसको ख़त्म कर सकते थे, बट मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो में 4 ही में ख़त्म करने की कोशिश की है ताकि आप समझ जाएँ, आपके लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। ये देखिए, मैंने आपको ये कम से कम 7 से 8 पीस एकदम फ्लॉलेस कैटेगरी के, बिल्कुल फ्लॉलेस कट, फ्लॉलेस होता है, कोई भी इंक्लूजन्स नहीं दिखेगी आपको। अगर आपका बजट 2 लाख से ऊपर है तो 2 से 3 लाख के अंदर इस तरीके का पीस आ जाता है। बिल्कुल फ्लॉलेस होता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टोन होता है, बिल्कुल येलो कलर का होता है। सेम तरीका है हीट टेस्ट करने का। इसके साथ आप अच्छी लैब की रिपोर्ट भी मांग सकते हैं और एक्स्ट्रा कॉस्ट उसकी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसकी स्टोन की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो ये ऑलरेडी टेस्टेड ही आते हैं। क्योंकि इंक्लूजन वाले पीसेस को देख के पहचानना आसान है कि वो अगर ऑब्वियसली उसके अंदर हमें वाटर इंक्लूजन्स दिख रही हैं तो वो पीस नेचुरल है, बट इन पीसेस को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसमें आप लैब की रिपोर्ट ज़रूर लें, ट्रस्टेड लैब की रिपोर्ट लें। ट्रस्टेड लैब्स अगर आप गूगल पे नॉर्मली सर्च करते हैं टॉप 5 जेम लैब्स तो वो आ जाएंगी। उन्हीं लैब्स की रिपोर्ट लेने की कोशिश करें, जैसे GIA, IGI, IIGJ, इन सब लैब्स की रिपोर्ट पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो एक अच्छे ट्रस्टेड सेलर से ही लें। अगर ट्रस्टेड सेलर का आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, जिस आपके आसपास में कोई ट्रस्टेड सेलर नहीं है जिस पे आप 100% ट्रस्ट कर सकें, तो आप शिव पार्वती जेम्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम रिटर्न बिल में गारंटी देते हैं आपको, GST बिल में, कि लाइफ टाइम आप स्टोन कहीं पे भी टेस्ट कराएं, अगर हमारा स्टोन नकली निकलता है तो हम आपको आपका सारा पैसा विद 10% इंटरेस्ट रिफंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने हमसे 1 लाख का पुखराज परचेज किया तो हम आपको 1,10,000 रुपये रिटर्न करेंगे। तो ये हमारी 4th कैटेगरी थी। और मैंने आपको साथ ही साथ वीडियो में ये टॉपिक भी कवर किया कि कैसे स्टोन को प्राइसिंग करें, कैसे स्टोन की हीट को पहचाने, और 1-2 छोटे मोटे टेस्ट और आपको मैं बता सकता हूँ कि कैसे स्टोन को असली और नकली पहचान सकते हैं। अगर आप क्लियर स्टोन है, दोनों ही स्टोन बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, तो ये वाला फ्रॉड बहुत होता है कि लोग ग्लास बेच देते हैं, ग्लिसरीन बेच देते हैं। तो 2 टेस्ट बहुत ही आसानी से एक ग्लास को और एक स्टोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टोन जो सफ़ायर है, जो येलो सफ़ायर है, पुखराज है, ये बहुत ही हार्ड होता है, तो इसकी जो हार्डनेस होती है वो 9 होती है हार्डनेस स्केल पे, हार्डनेस ग्रेडिंग स्केल पे 9 होती है, और डायमंड की 10 होती है। तो ये बहुत ही हार्ड स्टोन है। इस पर आप स्क्रैच लगा के टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये आपने पीस लिया, इस पर चाबी ले लीजिए, कोई भी चीज़, मैं कोशिश करता हूँ मुझे कुछ मिल जाए, कोई भी नेल से भी आप कर सकते हैं, नेल से तो स्क्रैच नहीं लगेगा। ये मुझे कुछ हार्ड चीज़ मिली है, ये USB केबल, मैं इससे कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पीस है, मैं आपके सामने करूँगा, मेरा ही पीस है, महंगा पीस है। ये देखिए, मैं इससे स्क्रैच मारने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा प्रेशर अप्लाई करके स्क्रैच मारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखिए, एक भी स्क्रैच नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है।
और यहीं ग्लास होता तो उस पर ज़रूर स्क्रैच लग जाता और वो पीस ग्लास होता। इस तरीके से स्क्रैच टेस्ट से आप पहचान सकते हैं। सेकेंड टेस्ट, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक ग्लास वाले पुखराज को, ग्लास वाला पुखराज तो नहीं है मेरे पास, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये बैंकॉक वाले पुखराज को ग्लास का पुखराज है, इसको और इसको एक हाथ में ऐसे लें और दोनों की डेंसिटी चेक करने की कोशिश करें। डेंसिटी का क्या मतलब है कि ये पीस बड़ा दिखेगा इससे और ये पीस इससे छोटा दिखेगा, पर वेट में जो छोटा वाला है वो ज़्यादा होगा। मतलब एक स्टोन की, पुखराज की, येलो सफ़ायर की डेंसिटी ग्लास से बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको जनरली पुखराज छोटा होते हुए भी भारी दिखेगा और ग्लास बड़ा होते हुए भी सेम वेट का दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 1 ग्राम का स्टोन है और ये 2 ग्राम का ग्लास है, पर दिखने में आपको दोनों सेम ही दिखेंगे। वेट में डबल का फ़र्क है पर दिखने में दोनों सेम दिखेंगे क्योंकि डेंसिटी एक नेचुरल स्टोन की ज़्यादा होती है। तो ये वेट टेस्ट था। ये 2 तरीके के टेस्ट आप कर सकते हैं अदर देन की धूप टेस्ट, जिसको धूप टेस्ट ट्रेडिंग लैंग्वेज में कहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सनलाइट में पुखराज को 2 घंटे के लिए एक्सपोज कर दे। अगर हीटेड पुखराज है तो 100% उसका कलर चला जाएगा। बहुत ही ईजी टेस्ट है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी एक महंगा और नकली पुखराज ना खरीदे, एक सस्ता और असली पुखराज खरीदे, एक जेन्युइन प्राइस पुखराज खरीदे। थैंक यू।